बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। संत समाज रूपी प्रयागराज का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे थे कि बंधु संत समाज चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। बंधु संत समाज, संतों के समाज की मैं वंदना करता हूँ। समान चित्त, उनका जो हृदय होता है, चित्त होता है, मन होता है। हित अनहित नहीं कोई, उनका न कोई दोस्त होता है, उनका न कोई दुश्मन होता है। हित अनहित, न उनका कोई पक्ष वाला, न उनका कोई विपक्ष वाला। किस प्रकार बोले? अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। जिस प्रकार फूल तोड़ने वाला और तोड़कर गद्दी पर रखने वाला, अर्थात एक दुख देने वाला, एक सुख देने वाला, एक सहयोग करने वाला, एक वियोग करने वाला, दोनों को ही समान रूप से, दोनों के ही हाथों को समान रूप से संत सुगंधित कर देते हैं, अर्थात दोनों का ही भला चाहते हैं। ऐसे संत समाज को मैं प्रणाम करता हूं। संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, संतों का जो चित्त होता है बड़ा ही सरल होता है। सरल यानी सीधा, कॉम्प्लेक्स नहीं। संत सरल चित्त जगत हित, और उनका जो चित्त होता है वह जगत के हित में होता है। वे जो भी सोचते हैं, समझते हैं, करते हैं, वह सब जगत के हित में ही होता है। वह जगत के हित में, जगत के विरोध जाते ही नहीं है। जो जगत के लिए हितकारी होता है, वह सोचते हैं जिससे यह संसार चलता रहे, भगवान की बनाई हुई यह दुनिया अच्छी प्रकार चलती रहे, वह वैसा ही करते हैं। सरल चित्त का मतलब है कि जो ईश्वर की जो इच्छा है, वह इच्छा में अपनी इच्छा शामिल करते हैं। भक्त लोग कहते हैं कि जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ नाही। ये आम जनता की बात है। आम जनता का सोच, जो इच्छा करो मन माही, राम कृपा कुछ दुर्लभ। तुम इच्छा तो करो, राम सब करें। यह कुछ उल्टी बात है, संतन की बात हो रही। संत ऐसा नहीं सोचे। संत का कर जय सरल चित्त नहीं के हैं, जो तो बड़ा क्लिष्ट है, बहुत ही ऐसा कहें बल्कि गुथा बहुत चित्त, क्रिटिकल। सरल चित्त कैसे होत? सरल चित्त ऐसे होत कि जो ईश्वर चाहे, जो तुम्हें मर्जी है, जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें कराने हैं, फिर तो टेंशन नहीं है। नहीं कछु कहा कि तुम वही कराओ जो संसार के हित में हुई है। संत की विशेषता है कि संत अपनी ओर से कछु नहीं करे, जो हो जाए। इसलिए तो सरल चित्त। कठिन चित्त का हो, कठिन चित्त वो है जो अपनी मर्जी भी थोपे ईश्वर पे, हे ईश्वर हमें जो चाहिए, हे भगवान जो दो, हे भगवान वो दो। यानी तुम्हारा भी अस्तित्व, तुम भी तो चाह रहे कि हे भगवान तुम्हें जियो के लिए, हमें भी तो जीवन दो। तुम्हें देखा नहीं रहा, हम रोज मंदिर पे आ रहे हैं, मुझे पटक रहा है, वैसे बिल्कुल बेवकूफ समझ रहा, तुम हमें चाहिए, हमें तुम्हारी भी चाहते हैं, तुम्हारी भी इच्छाएं हैं, उन्हें भी पूरे होने हैं। इनके विरुद्ध है संतों का चित्त, और बचित को नाम सरल चित्त। परिणाम तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं? वही सरलता के लाने, वो सरलता का प्रणाम कर रहे हैं कि नहीं, जो ईश्वर की मर्जी, वह को नाम सरल चित्त है। तो संत सरल चित्त जगत हित, जगत के लिए वह हितकारी होता है। वे कहूं भी जगत के विरोध में नहीं जाते, संसार के विरोध में जाते नहीं है। जान स्वभाव स्नेह, उनका ऐसा प्रेमी स्वभाव जान करके, जान स्वभाव स्नेह, इनका संतों का ऐसा प्रेमी, प्रेम करने वाला स्वभाव जान करके, बाल विनय सुन कर कृपा। मैं बालक की तरह विनती करता हूं, बाल विनय सुन कर कृपा, रामचरण रति देहु। हे संत, आप लोग मुझे भगवान श्री राम के चरणों में रति यानी मेरा प्रेम उत्पन्न कर दो। आप कुछ ऐसा कर दो जिससे मुझे भी तुम्हारी ही तरह श्री राम के चरणों से प्रेम हो जाए, और मैं बाल विनय करता हूं। बाल विनय का कई बात, बाल विनय कहने का कारण, बच्चा यदि काऊ को भी होए, और यदि वो कुछ भी मांगे तो मना नहीं करत भाई को। कारण है कि बालक की जो विनती होती है, बालक की जो मांग होती है, वो स्वार्थ से भरी नहीं होती। बालक को जो हृदय है वो सरल चित्त है। सूरदास जी ने बालक ही चुने, भगवान कृष्ण को बालक के रूप में चुनो। कारण का है सरल चित्त।
एक बात और देखी हुई है तुमने कि बच्चा कछू के भी हुए, निकृष्ट से निकृष्ट जानवर के हुए या देवताओं के हुए, बच्चा काऊ के भी हुए, बच्चा एकदम सुंदर लगा था। निकृष्ट से निकृष्ट जानवर के बच्चा भी सुंदर। कारण का है सुंदरता को? सुंदरता को कारण है केवल सरलता। सरल यदि व्यक्ति हो जाए तो सुंदर हो जाए। वकीलन को जो हृदय है बहुत क्रिटिकल है। शायद ही वकील तुमने सुंदर देखे हुए हैं। गांधी जी भी सुंदर नहीं थे, आगे वकील थे, लेकिन जब गांधी सरल चित्त हो गए तो गांधी जी की जवानी की फोटो देखो और बुढ़ापे की फोटो देखो, गांधी जी बहुत सुंदर हो गए थे बाद में, कहा कि सरल चित्त हो गए थे। कुल मिला के सरल चित्त हो जाए व्यक्ति तो शरीर से भी सुंदर हो जाता। तो यदि सुंदर होने हो तो ब्यूटी क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, सरल चित्त होने की आवश्यकता है। और व्यक्ति कहते हैं ईश्वर हमारी सुन नहीं रहा, अरे बाल विनय करके तो देखो कैसे नहीं सुने। बाल विनय सुन कर कृपा, मुझे बालक समझ करके, बालकों जैसी मेरी विनती सुन करके मुझ पर कृपा कीजिए। और कृपा भी क्या मांग रहा है? राम चरण रति थी, मुझे भी आपकी ही तरह भगवान राम के चरणों से प्रेम हो जाए। अब संतों की वंदना करने के बाद यहां से तुलसीदास जी खलों की वंदना करते हुए कहते हैं, बहुर बंद खल गन सत भाए, जे बिन काज दाहिने वाए। बहुरबंद, अब इसके बाद में बहुरबंद खल गन सत्य, सच्चे भाव से खलों की वंदना, दुष्टों की वंदना करता। जे बिन काज, जो बिना ही कारण के, जे बिन काज बिना ही कारण के, दाहिने वाय, दाहिने माने जो उनका हित करने वाले होते हैं, वाय माने उनके भी विरुद्ध हो जाते हैं। दुष्टों की विशेषता बताते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्ट वे व्यक्ति होते हैं कि जो उनका भला करते हैं, वे उनका ही बुरा करते हैं। अर्थात अपना भला करने वाले के साथ ही भला नहीं करते, वे उनका ही बुरा ही सोचते हैं। क्यों सोचते हैं की बात भी आए, ऐसी बात है का आखिरकार उनके अंदर। और एक बात जो जब चौपाई मुख्य बात कही गई है, सत्य भाई, बहुर बंद खल गन सत्य भाई, मैं सच्चे भाव से, यह सच्चे भाव कहने की आवश्यकता होती। ताकि कहूं कोई दुष्ट व्यक्ति अपने सामने आ जाए और वो कोई गलती कर रहा हो, और वो गलती करने के बाद अपने गलती मानने पर गलती हो बाकी, तो अपन गलती मान लेते, लेकिन सच्चे भाव से नहीं माना। कहते ठीक है जाओ, सब मेरी गलती है, सब आपकी कोई गलती नहीं, जो कुछ गलती है सो हमारी गलती। और मन में चल रही, अरे दुष्ट गलती तेरी है पूरी, तो करें का, अब क्षमता नहीं है हमारे पास और ठीक भी नहीं है, कोई विवाद बढ़ाए, जैसे हम कहेंगे कि सारी हमारी गलती है, इसलिए अपन मान लेते नहीं हमारी गलती है भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, अपन अपने कान पकड़ लेते हैं। और मन में भाव जरूरत क्या बताएं, अब हम कुछ तुम्हारा बिगाड़ भी नहीं सक रहे और ईश्वर ही बिगाड़ है तुम्हारा कुछ, जो मन में रहता। जैसे सच्चे भाव नहीं किए हैं अपन। तुलसीदास जी ऐसे भाव से विनती नहीं कर रहे, तुलसीदास जी विनती कर रहे सच्चे ही भाव से, कोई बुरा नहीं चाह रहा दुष्टन को भी, ताकि तुलसीदास जी को मालूम है कि दुष्ट भी ईश्वर के बनाए हुए हैं, वे भी प्रकृति के संचालन में जरूरी है। और जब भी प्रकृति के संचालन जरूरी है और जब ईश्वर की रचना है, और ईश्वर की रचना गलत हो जाए तो फिर ईश्वर भी गलत हो जाए, और ईश्वर गलत क्या कैसे दे तुलसीदास जी। इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि नहीं, वे भी ईश्वर की रचना है, ईश्वर ने बनाए हैं, तो वे भी काम की होंगे, वे भी संचालन के लाने आवश्यक हैं। इसलिए सच्चे भाव से कह रहे वे कि बहुरबंद खलगन सत भाए, सच्चे भाव से मैं उनकी भी वंदना करता हूँ खलों की, जो बिना ही कारण के दाहिने वाय, दाहिने माने अपना भला करने वालों के भी, वाय माने विरुद्ध हो जाते हैं, अपना भला करने वालों के भी विपरीत कार्य करते हैं। एक शब्द सुनने के बाद यदि रामायण को पाठ करो जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। परहित हान लाभ जिनके रे, उजरे हरस विषाद बसेरे। परहित हान, दूसरों का हित, एक दूसरों का हित होता है तो इनके लिए वह हानि होती है। किनके लिए? खलों के लिए। परहित हानि, दूसरों का यदि हित देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारी हानि हो गई। दूसरों को यदि
लाभ में देखते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ हानि हुई है, यानी इनकी हानि दूसरों के लाभ के सापेक्ष है। परहित हानि लाभ जिन केरे, और दूसरों का यदि हानि हो जाए तो इनके लिए लाभ, दूसरों को बुरा हो तो इनको अच्छा हो, दूसरों को अच्छा हो तो इनको बुरा। दूसरों के इनका जो लाभ और हानि है वह केवल दूसरों पर आधारित है, इनकी लाभ और हानि दूसरों के सापेक्ष है। और दूसरी विशेषता बता रहे हैं कि उजरे हरस, यदि कोई उजड़ जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है, किसी को नुकसान होता है तो हरस, इन्हें प्रसन्नता होती है। दूसरे के बिगड़ने पर, दूसरे को नुकसान होने पर इन्हें प्रसन्नता होती है। और विषाद बसेरे, यदि किसी का बास माने उन्हें निवास मिल जाए, यानी उन्हें लाभ हो जाए, यानी उन्हें सुविधाएं मिल जाएं, यदि उनकी उन्नति हो जाए तो दूसरों की उन्नति को देखकर यह विषाद, इन्हें दुख होता है। तो इनकी लाभ और हानि दूसरों पर निर्भर है, दूसरे के लाभ पर इनकी हानि है और दूसरे की हानि पर इनका लाभ है। दूसरे के उजड़ने पर इन्हें हर्ष होता है, इन्हें प्रसन्नता होती है, और दूसरे के बसने पर इन्हें विषाद, इन्हें दुख होता है। यह दूसरों पर ही निर्भर, इनका पूरा का पूरा जीवन दूसरों पर ही निर्भर रहता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस वाहु से। हरिहर जस, हरि भगवान विष्णु, हर भगवान शंकर, इनका जो यश है, इनके यश रूपी चंद्रमा के लिए, पूर्णमासी के चंद्रमा के लिए यह राहु के समान है। हरि हर जस, विष्णु और शंकर जी का जो यश को यदि चंद्रमा कहा जाए, उनके यश को यदि चंद्रमा कहा जाए, रूपक है। राकेश, राकेश माने पूर्णमासी का चंद्रमा, राकेश शब्द का अर्थ है पूर्णमासी का चंद्रमा। भगवान विष्णु और शंकर जी के यश रूपी पूर्णमासी के चंद्रमा के लिए राहु के समान है। जिस प्रकार राहु पूर्णमासी के चंद्रमा को ग्रसित करता है, जिस प्रकार राहु पूर्णमासी के चंद्रमा की चमक को सहन नहीं कर पाता है, जिस प्रकार राहु पूर्णमासी के चंद्रमा की चमक को धूमिल करता है, जिस प्रकार राहु पूर्णमासी के चंद्रमा को कष्ट देता है, जिस प्रकार राहु पूर्णमासी के चंद्रमा की कीर्ति को दबा लेता है, उसी प्रकार यह दुष्ट व्यक्ति भी विष्णु और शंकर भगवान के यश रूपी चंद्रमा को दबा लेते, उसका प्रचार नहीं होने देते, दूसरों तक नहीं पहुंचने देते हैं। और पर अकाज भट सहस बाहु से, पर अकाज, और दूसरों के अकाज यानी बुरा करने के लिए, दूसरों का बुरा करने के लिए बहुत बड़े योद्धा के समान है। कौन से योद्धा? सहस बाहु, सहस बाहु योद्धा जिसकी 1000 भुजाएं हैं, ऐसे योद्धा की तरह यह दूसरों का बुरा करते हैं। दूसरा का बुरा करने के लिए यह सहस बाहु जैसे योद्धा का काम करते हैं, अर्थात सहस बाहु के समान मेहनत करते हैं जिससे दूसरों का बुरा हो जाए। पर अकाज भट्ट सहस बाहु से, दूसरों के बुरा करने के लिए सहस बाहु के जैसे, सहस बाहु के समान भट्ट यानी योद्धा हैं, अर्थात जी जान लगा देते हैं दूसरों का बुरा करने के लिए। जे पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मनु माखी। जे पर दोष लखई सहसाखी, जे दूसरों के दोषों, जे पर दोष लखई मह माखी। जे पर दूसरों के दोषों को जो है कई आंखों से देखते हैं, हजारों आंखों से, आंख खोल करके, क्योंकि इन्हें केवल दूसरों का दोष ही देखना आता है, इसलिए दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं। जे पर दोष लखई सहसा, इनकी आंखें केवल दूसरों के दोषों पर ही टिकी रहती हैं। बात हो रही खलों की। परहित घृत, दूसरों के हित रूपी घी के लिए, पर हित घृत, दूसरों के हित यानी भला, दूसरों के हित रूपी घी के लिए, रूपक अलंकार है। दूसरों के हित रूपी घी के लिए इनका जो मन है वह मक्खी के समान है, यानी घी काऊ को घी खराब करने हुए तो वहां में एक मक्खी डाल दो तो घी खराब हो, फिर वो घी खाने लायक नहीं रहता। तो दूसरों का जो हित है वह यदि घी की तरह है तो इनका जो मन है
दुष्टों का, वह मक्खी की तरह है। वे अपने मन से उसे गंदा करना चाहते हैं, अर्थात वे चाहते हैं कि दूसरा का कभी हित हो रहा हो तो वह ना हो पाए, इसलिए इनका मन जो है वह मक्खी की तरह है, घी की मक्खी की तरह है, अर्थात यह दूसरों का हित होने ही नहीं देते हैं। यह मन से चाहे कृत करें ना करें, कृत की बात नहीं हो रही, इनका मन ऐसा है कि दूसरों के हित के लिए मक्खी की तरह है। तेज कृषानु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। तेज कृषानु, तेज में, ऊर्जा में, कृषानु अग्नि के समान है। इनके पास जोश इतना है कि जैसे अग्नि, भले काम के लिए नहीं, बुरे कामों के लिए। तेज कृषानु, तेज में है, सबसे ज्यादा तेज है अग्नि के पास। तो दुष्टों के पास अग्नि के समान तो तेज है, और जब वे क्रोध करते हैं तो सबसे बड़ी क्रोधी रोष महिषेषा, महिषेषा यानी यमराज। यह क्रोध करते हैं तो यमराज की तरह हो जाते हैं, और जब अपनी ऊर्जा दिखाते हैं तो अग्नि की तरह हो जाते हैं। अघ अवगुण, पाप और अवगुण के मामले में, अघ माने पाप, अघ अवगुण धन धनी धनेशा, सबसे धनी व्यक्ति कुबेर, धनेशा यानी कुबेर, और ये भी सबसे धनी है। इनके पास कौन सा धन है? अघ और अवगुण, पाप और अवगुण रूपी धन के रूप में यह धरती के सबसे बड़े धनी कुबेर के समान है। कुबेर के पास दौलत है, वित्त वाली दौलत, फाइनेंस, सबसे बड़ा फाइनेंस मिनिस्टर यदि कही जाए तो धनेशा, धनेशा यानी कुबेर, ये भी कुबेर की तरह। लेकिन इनके पास कौन सा धन है? अघ अवगुण, पाप और अवगुण के, पाप और अवगुण रूपी धन के मामले में यह सबसे बड़े धनी अर्थात कुबेर के समान है। उदय केतु समहित सभी के, कुंभकर्ण सम शोभत नीके। उदय केतु समहित सभी के, उच्छल तारा जब टूट के आता है, प्राकृतिक घटना है, तब निश्चित ही प्रकृति में कोई ना कोई दुर्घटना होती। उच्छल तारा ये दिखाई दे, जैसे कि हेली जो 76 साल में एक बार दिखाई देती, और जब भी हेली दिखाई दे निश्चित ही कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना होती, अर्थात दुर्घटना को संकेत है पुच्छल तारा, अनहित का संकेत है पुच्छल तारा। उदय केतु समहित सभी के, जब पुच्छल तारा उदय होता है तो सबका अनहित करता है, इसलिए यह भी सभी का अनहित करते हैं। ऐसे इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे व्यक्ति तो कुंभकर्ण की तरह सोते हुए भी शोभायमान होते हैं। कुंभकर्ण की तरह, कुंभकर्ण सम शोभत नीके, नीके माने अच्छे लगते हैं। ऐसे व्यक्ति यदि सोते ही रहें तो उसमें ही उनकी और जनता सबकी ही भलाई है। अगली जो बात तुलसीदास जी कहने जा रहे हैं बहुत खतरनाक है। पर अकाज लग तनु पर हरहीं, जिम हिम उपल कृषि दल गरहीं। यह दुष्ट लोग इस तरह होते हैं कि पर अकाज, दूसरों का बुरा होना चाहिए, पर अकाज लग तनु पर हैं, दूसरों के बुरा करने के लिए यह अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करते हैं। इनके शरीर का नुकसान हो तो हो जाए, लेकिन दूसरों का बुरा होना चाहिए। एनी हाउ कोई सुखी ना हो पाओ, ये कि सोच है इनकी कि एनी हाउ किसी के पास सुख आना ही नहीं चाहिए। इसलिए यदि अपने शरीर की बाजी भी लगाने पड़े तो लगा देते। और जिम हिम उपल, जिस प्रकार की ओले, हिम उपल माने ओले, जिस प्रकार की ओले जब पड़ते हैं तो कृषि को नष्ट तो कर ही देते हैं, खेती को नष्ट तो करते ही हैं, तो उसके बाद स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार खल भी अपनी जान की बाजी लगा करके दूसरों का बुरा कर देते हैं, और दूसरों का बुरा करने के बाद ओले की तरह खुद भी गल जाते हैं, खुद भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दूसरे अधिकार खल, यानी कि अपनी जान की बाजी की चिंता नहीं, दूसरों का बुरा होना चाहिए।
जैसे सुअर की कहानी में है कि सुअर मांस देता हुआ है रोज अपने मित्र को, लेकिन वो घाव जब रोज भर जाता है तो सोचिए रोज घाव भर कैसे जाता, आखिरकार देखना तो चाहिए। जबकि वह रोज मांस दे रहा अपने शरीर में से निकाल के भलो कर रहा होगा, पास खाना की व्यवस्था नहीं है थी तो रोज अपने शरीर में से निकाल के मांस दे देता हुआ है। लेकिन वह रोज की रोज घाव भरो, मिले बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार घाव कैसे भर जाता है सुअर को। एक दिन वो पीछे लग गया, आगे देखे तो आखिर करता है तो एक जड़ी बूटी वाला एक वृक्ष था, तो वह वृक्ष से अपने शरीरों के जाके यहाँ जो जाए मांस दे के जाता तो जैसे वह वृक्ष से शरीरों के सत्य अपने शरीर हो तो वो घाव भर जाता, इसलिए वह रोज दे पाता हुआ है रोज मांस। जाने देख लो एक दिन बाकी दोस्त ने जो ने मांस देता वो कि अच्छा आज समझ में आई बात कि कैसे घाव भर जाता। अगले दिन गो तो वृक्ष काटे आओ रात में, अब देखत कैसे घाव भरा था, नहीं भर पाओ घाव, बत मरो ही सुगर तो घाव नहीं भर पाओ, भूखन जो भी मर गओ अगर रोज खाना देते तो नहीं जाए। दुष्ट व्यक्ति ऐसे होते दूसरे को मार के भी खुद मर जाता। ऐसे ओले को उदाहरण मात्र है कि ओले खेती को नष्ट कर देते ही और खेती को नष्ट करने में खुद भी नष्ट हो जाता। खुद ही जो नहीं कि जिंदा बने रहे, तुम ही बनी रहो यार, दूसरे को नष्ट करो, तुम तो बनी रहो कम से कम, अपनों तो भरो करो, लेकिन नहीं, उनको तो हो नहीं सका, नहीं बनो। लेकिन तुलसीदास जी एक बात और कहना चाहिए इत्तिजाम। खैर तुलसीदास जी अपनी तरफ से बात कह रहे हैं, दुष्टन को देखना तो सबको आगा है, सबकी समझ में आ रही है, और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति अधिकतर दुष्ट दिखाई देते। मेन बात जो भी आधुनिक परिप्रेक्ष्य बात, अपनी बात जैसी भई थी कि अपन रावण आधुनिक परिप्रेक्ष्य में करें कि कंप्यूटर युग में रावण को कैसे लव जाए, जब कंप्यूटर युग में रावण की क्या उपयोगिता है, बाय हिसाब से अपन चल रहा है। तो व्यक्ति के संग दिक्कत जो है कि भाई दूसरे व्यक्ति बिल्कुल दुष्ट दिखाई देते हैं, अपनी ओर देखना भाई बिल्कुल नहीं आता, अपनी ओर देखना भी आना चाहिए पहले, तब दूसरे की ओर देखो। तो यदि दुष्ट देखने जाए अपन तो सारे दुष्ट दुष्ट दिखाई दें, अधिकतर दुष्ट दिखाई दें, तो फिर सबकी लानत तुलसीदास जी कह रहे हैं। नहीं, बहुत ऊंची बात है, तुलसीदास जी उन्हें कह रहे हैं जो वाकई में दूसरों को बुरा करने के लाने बने हैं। तुलसीदास जी हैं जो गहरी से गहरी बात कहना चाह रहे हैं वो जो है कि वे व्यक्ति के लाने भी तुम, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के लाने भी तुम प्रणाम करो, ताकि तुलसीदास जी कह रहे हैं हम भी कर रहे हैं तो तुम्हें भी करने चाहिए। कारण का है, कारण जो है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति यदि अपन कहें कि संसार को चलाने के लाने दंड तो देने पड़े, जो व्यक्ति गलत करे उन्हें दंड तो देने पड़े, तो दंड कौन से दबाएं, भगवान स्वयं तो आए नहीं, दुआएं तो हैं के व्यक्तियों से दंड, तो यहाँ के व्यक्ति को दंड दबाएं तो कौन से दबाएं, खल से, तो खलों से भी दंड दबा रहे हैं। इसलिए वे भी प्रकृति के संचालन में सहभागी हैं, इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हम उन्हें प्रणाम कर रहे हैं, अब उनसे घृणा नहीं करने, तुलसीदास जी की तरह ही अपने प्रेम करने उनसे कि वे भी प्रकृति के संचालक हैं। कहा कि अपने तो सब दुष्ट ही दिखाई दे चक्कर, तो कहते तो भाई सही समझ में आ जाए बात, यदि बात समझ में आ जाए, जैसे कि देखो जैसे ही बिच्छू जब काटा था व्यक्ति को तो बाकी पूरे शरीर में जहर फैल जाता, पूरे शरीर वाको फटा था। अब जो उतारने वाले तुमने देखे हुई हैं, उतारने वाले कैसे होता है, जहाँ तक तुम्हें दर्द हो रहा है वहाँ पकड़ लो तो यहाँ पकड़ लो, यहाँ तक है दर्द, यहाँ बिच्छू ने काटो तो यहाँ तक दर्द है, तो मंत्र पढ़े और तुमने छोड़ दो तो छोड़ दो तो तुम्हारा दर्द यहाँ तक आ जाए, फिर मंत्र पढ़े में छोड़ो एकदम तो दर्द तुम्हारा यहाँ तक आ जाए, फिर मंत्र पढ़े में छोड़ो तो तुम्हारा दर्द यहाँ तक आ जाए, छोड़ो छोड़ो तुम्हारी उंगली तक आ जाए। अब बस तुम्हारा दर्द इतनी जगह में रहे, बोल रहे इतनी जगह, पूरे हाथ को दर्द सही हो जाएगा। तो यदि निगाह खुल जाए, यदि बुद्धि खुल जाए, तो जो सारे व्यक्ति दुष्ट दिखाई देते हैं वे हैं नहीं, थोड़े से व्यक्ति हैं, निगाह खुल जाएगी, थोड़े से व्यक्ति हैं, उन्हें प्रणाम तुलसीदास जी कर रहे हैं, काय काय के प्रकृति के संचालक हैं। और जो अपने सारे दुष्ट दिखाई दे रहे हैं वो अपनी निगाह को फेर है, वो अपनी निगाह की गलती है, वो अपन निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष देख रहा है उन्हें। निरपेक्ष देखो तो बहुत थोड़े से व्यक्ति हैं, और जो थोड़े से व्यक्ति हैं वे पूजनीय हैं, जो तुलसीदास जी को भाव है, देखने को भाव तो आए पहले। बंधहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। बंधहु खल जस शेष सरोसा, शेष नाग के समान, जो क्रोध में शेष नाग के समान है, शेष सरोसा, ऐसे खलों की मैं वंदना करता हूँ। सहस बदन बरनहु पर दोषा, वे हजार मुख से, शेष नाग के हजारों मुख से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं।
हजारों मुख से। तुलसीदास जी ने यही बात पकड़ी, कबीरदास जी ने यही बात पकड़ी कि निंदक नियरे राखी, तो ले आए कहाँ से, निंदक कहाँ ढूंढू? अरे बता तो रहे तुलसीदास जी, निंदक तो ढूंढने की जरूरत कहाँ है? कि बंधहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। बंधहु खल, मैं दुष्टों की वंदना करता हूं, जस जो, शेष सरोसा, क्रोध में शेष नाग के समान हो। कौन से शेष नाग? हजार मुख वाले शेष नाग के समान होते हैं, जो सहस बदन, अपने हजारों मुख से सहस बदन बर नहीं पर दोषा, दूसरों के दोषों का जो वर्णन करते हैं। हजारों मुख से दूसरों का वर्णन करते हैं। जब एक मुख से ही आदमी गजब कर दे, खल एक मुख, खलों के पास एक मुख है और एक मुख से ही वो जब इतने दोष गिना सका। कबीरदास जी तो केवल एक मुख की बात कर रहे थे, तो एक मुख वाले ढूंढ लो, उनकी कुटिया अपनी आंगन में बनवा दो, तो बिना पानी और बिना सावन के तुम्हारा स्वभाव बड़ा निर्मल होगा। अभी कमियां बता दें तो मैंने धोत जाओ। ये कह रहे तुलसीदास जी तो और बड़ी बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, तुम उनकी वंदना करो जिनके पास हजार मुख हैं। और हजार मुख को मतलब जो नहीं उनके पास 1000 मुंह हैं, ताकि जब वे वर्णन करत है नहीं तो लगत है कि वे हजार मुख से कर रहे हैं। अब जैसे बात अपन करें कि वेद व्यास व्यक्ति ने एक ही संत ने पुराण लिख दिया, वेद लिख दिया, पुराण लिख दिया, गीता लिख दी, महाभारत लिख दो, ये व्यक्ति इतना कर कैसे सकता? आश्चर्य हो रहा नहीं? आश्चर्य होते। ऐसा ही आश्चर्य भी कह रहे हैं कि जब खल लोग दूसरों की बुराई करते हैं तो जो लगा था 1000 मुख से कर रहा हूं, जो अपने जो लगा एक व्यक्ति इतनी बुराई कैसे कर सका, तो वो बुराई अपने ऐसे लगा था 1000 मुख से हो रही हो। जाको मतलब अपने केवल संकेत पकड़ना, जाको मतलब जो नहीं है कि तुम समझो 1000 मुख होते हैं उसकी शेष नाग, नहीं, उनके मुख से जो दूसरों की बुराई निकलती है वह 1000 मुखों के समान ही होती है। संकेत पकड़ने केवल ऐसी बुराई जैसे 1000 मुख से कर रहा हो तो। इसलिए वे कहते हैं मैं ऐसे खलों की वंदना करता हूं जो शेष नाग के। एक बात और कही उन्होंने, शेष सरोसा, क्रोध के साथ लगा था कि असली बुराई कर रहा है जी, तो मैं है वो कमी, क्रोध नहीं करे भी तो लगे कैसे, क्रोध के साथ। बंधहु खल जस शेष सरोसा और सहस बदन बरनऊ पर दोषा, जो अपने हजारों मुख से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। बोलो रामचंद्र भगवान, बोलो हनुमान जी महाराज।